नमस्कार। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी के पास इतना बढ़िया प्रपोजल, कई लोग कह रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे या बाकी जगह मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया है कि तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दो और खुद उपाध्यक्ष बन जाओ, यानी कि ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन जाए। क्या ये संभव है? ये कहीं जो अभी पार्टी की टूट हो रही है उससे ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? संविधान की जो अनुसूची 10 है वो क्या कहती है? दल बदल जो निरोधक कानून है वो क्या कहता है? जो अमित शाह का जो चक्रव्यूह है उसमें ममता बनर्जी कैसे फंस गई हैं और उनके आगे कुआं पीछे खाई है, इन तमाम चीजों को, यानी कि ममता बनर्जी की जो स्थिति है, जो जिस जगह फंसी है, वो सोनिया गांधी का जो प्रपोजल है उसके पीछे उनकी चाल और अमित शाह का चक्रव्यूह, ये तीनों को हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, विपक्ष, ये सबकी आपको क्लियर पिक्चर हो पाएगी, सामने आ पाएगी। तो सबसे पहले कि ममता बनर्जी के सामने टूट तो बिल्कुल साफ साफ हो गया है, अब तो कुछ बात है ही नहीं। 19 सांसदों ने हस्ताक्षर करके और लोकसभा स्पीकर के पास भेज दिए हैं। 2/3 बहुमत ये है, 2/3 बहुमत से विलय हो सकता है, लेकिन अमित शाह के चक्रव्यूह में टीएमसी के भाजपा में विलय की बात नहीं है, वो अलग है। और दूसरी तरफ जो सोनिया गांधी का जो प्रपोजल है वो भी है कि टीएमसी का विलय कर दें, लेकिन विलय की स्थिति में ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिलहाल ममता बनर्जी कुछ समय तक फाइट करते हुए दिख सकती हैं, फाइट करते हुए उनके समर्थन में जो भी 5, 7, 4 जो भी सांसद हैं वो, या अभी की तारीख में देख लें तो 8 सांसद या 9 सांसद नजर आ रहे हैं लोकसभा के, तो वो सब सांसद बच सकते हैं। लेकिन अगर सोनिया गांधी का प्रपोजल मान लिया तो एक भी सांसद इनका नहीं बचेगा। कितना खतरनाक है ये। तो सबसे पहले कि अमित शाह की जो इच्छा है, जो अमित शाह का चक्रव्यूह है, वो ये है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को अलग थलग करके, जैसे शरद पवार को किया गया, जैसे उद्धव ठाकरे को किया गया, वैसे ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अलग थलग करके तृणमूल कांग्रेस को अलग पार्टी के रूप में मान्यता दिलाया जाए और वो पार्टी जो हो, उसके सांसद हो, उसके विधायक हो, वो भाजपा के मुद्दों का समर्थन करे, जैसे शिवसेना और एनसीपी के सांसद अभी करते हैं। ये राह जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल है, कानूनी चीजें हैं, लड़ाइयां इसमें होगी। इसमें पार्टी का अगर 2/3 बहुमत से देते भी हैं तो भाजपा में विलय अगर अमित शाह नहीं चाहते हैं तो 2/3 जो सांसद हैं वो टूट नहीं सकते हैं, वो नई पार्टी नहीं बना सकते हैं। ये कानून जो है वो 10वीं अनुसूची संविधान की और दल बदल निरोधक कानून है, ये दोनों स्पष्ट करता है। यानी कि स्ट्रेटजी का अगला हिस्सा यह है कि अधिकांश सांसदों और विधायक, क्योंकि 80 में से 58 विधायक पहले ही ममता बनर्जी से बगावत कर चुके हैं, तो ये सबको मिलाकर के पूरी पार्टी पे कब्जा किया जाए। पार्टी का कब्जा रोकने के लिए ममता बनर्जी ने नई चाल चली है। उन्होंने जितनी पार्टी की जो ब्लॉक से लेकर के और राज्य स्तर की इकाइयां हैं, राष्ट्रीय स्तर की इकाइयां हैं, जितने भी जो है सारी इकाइयों को उन्होंने भंग कर दिया है। यानी कि अब उन इकाइयों का कोई मुहर लगवा के कहे कि भाई जिला स्तर के तृणमूल की इतनी इकाई जो है, इतने संगठन जो है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष नई पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो वो ना हो सके, ये एक स्थिति है, उन्होंने चाल चली है। लेकिन ये चाल भी बहुत सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी वहां चुनाव तो हुआ नहीं किसी स्तर पे, और जो एनसीपी के और शिवसेना के मामले में आपको चुनाव आयोग का जो फैसला ध्यान होगा, तो उस फैसले में जो कहा गया कि भाई ये तो सब मनोनीत हैं, चयनित तो है ही नहीं, तो ये इनमें कौन कितने किसके साथ है नहीं है, सो कोई मतलब नहीं बनता। या तो आप प्रोसेस करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएं, लोकतांत्रिक तरीके से संगठन में चुने हुए लोग हों, वो अगर बहुमत से तय करते हैं तो होगा, वो एक क्लॉज वहां भी काम करेगा। लेकिन चुनाव आयोग में भी लंबी लड़ाई होगी। ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से दावा किया जाएगा, जो रिबेल गुट है वो दावा करेगा,
उसका फैसला आएगा चुनाव आयोग का, फिर कोर्ट में वो मामला जाएगा, यानी कि लंबा चलेगा। और तब तक हो सकता है कि चुनाव आयोग जो ये 19-20 सांसद जो हैं इनको अलग गुट के रूप में, और जो 58 विधायक वहाँ हैं इन दोनों को अलग गुट के रूप में मान्यता दे दे, और वो जो भी उसका फैसला आता है वो देखना पड़ेगा। और बाकी जो टीएमसी के सांसद जो हैं वो उनके पास ममता बनर्जी के साथ जो है वो रह जाएंगे। जैसे 22 अगर विधायक हैं, अगर 22 रह जाते हैं तो 22 हैं, जितने ही बचते हैं तो उनके हो जाएंगे, वो विधायक रहेंगे। और यहाँ जो सांसद बचते हैं 8-9 वो रहेंगे। लेकिन अगर सोनिया गांधी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर देती हैं तो पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी मतलब ये नहीं कि विलय हो गया तो खत्म हो जाएगी, उस विलय में कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिलेगा। और तृणमूल के ममता बनर्जी के साथ के जितने सांसद हैं सबकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। जो अभी इस स्थिति में फाइट करने की स्थिति में बचने की थोड़ी संभावना भी है। दरअसल जो 10वीं अनुसूची है संविधान का, उसमें 2003 के पहले एक व्यवस्था थी कि अगर 1/3 सांसद अगर चाहे, यानी कि संसदीय दल या विधानसभा का जो दल है उसमें अगर 1/3 सांसद विधायक चाहे किसी पार्टी का तो टूट के अलग गुट बना सकता है। ये जो दल निरोधक कानून का जो धारा 3 जो है उसमें इसकी व्यवस्था थी, नियम 3 था ये। लेकिन उसको 2003 में संविधान संशोधन करके डिलीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब किसी भी पार्टी में टूट करके अलग गुट बनाने के कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई प्राविधान ही नहीं है। अगर प्राविधान नहीं है तो कोई पार्टी टूट करके अलग पार्टी कैसे बना सकता है और क्या हो सकता है। और यही जो पेच है वो सोनिया गांधी का जो प्रपोजल है वो कैसे ममता बनर्जी के लिए ज्यादा खतरनाक है, इसी कारण नहीं स्वीकार करें। वो खतरनाक इसलिए है कि यदि पूरी पार्टी, ममता बनर्जी ने फैसला किया पूरी पार्टी हम कांग्रेस में विलय कर देते हैं, तो इस विलय के लिए जो 10वें अनुसूची के हिसाब से ये 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा संसदीय दल में, मतलब लोकसभा में जो सांसद हैं वो भी और जो विधानसभा में विधायक हैं तृणमूल वो भी। और आप जानते हैं कि 19-20 नहीं है, यानी कि 1/3 से कम है। यानी कि संसदीय दल अगर ये फैसला करता है पार्टी का, तृणमूल का, कि हम इस विलय के पक्ष में नहीं हैं तो वो विलय नहीं होगा। और जो लोग, जो सांसद इसके पक्ष में नहीं हैं उनकी सदस्यता चली जाएगी। यानी कि वो अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे या फिर विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। ये एक ज्यादा खतरनाक स्थिति है और इसमें एक नंबर भी अगर कांग्रेस चाहे विपक्ष का तो वो गेन नहीं होगा। हाँ, भाजपा जो चाह रही है, जो अमित शाह चाह रहे हैं कि 19-20 सांसद जो तृणमूल के आ जाए वो तो आ ही जाएंगे, वो तो वैसे भी रहेंगे। ये एक ज्यादा खतरनाक प्रपोजल है। ममता बनर्जी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ममता तृणमूल कांग्रेस की सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, कांग्रेस पार्टी के पास, उसके ऑफिस चले जाएंगे। वो सब बचकानी चीजें हैं। अगर पार्टी का मर्जर ही खत्म हो गया, पार्टी का अस्तित्व ममता बनर्जी खत्म करने के लिए तैयार हो गई तो फिर बाकी अलग मुद्दा है। बाकी कुछ बचता ही नहीं है कि भाई वो ऑफिस और वो किस रूप रहेंगे, जिस पार्टी में जाएंगे वहां पे चला जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर उस स्थिति में आप मतलब अभिषेक बनर्जी जो हैं उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। अगर कांग्रेस में मर्जर किया ममता बनर्जी ने पार्टी का और 2/3 जो सांसद हैं लोकसभा में उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और तब वो पूरी की पूरी जो संसदीय पार्टी है वो एक अलग गुट के रूप में रहेगी, अलग चीज रहेगी, उसकी मान्यता रहेगी और उसमें जो विरोध करेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये अनुसूची 10 कहता है। और इसीलिए ममता बनर्जी के लिए मैंने कहा कि आगे कुआं है, पीछे खाई है। और उन्हें अजीत का डायलॉग आपको ध्यान में होगा, वो अमित शाह ने लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिया है। और लिक्विड ऑक्सीजन क्या करता है? लिक्विड जीने नहीं देता है और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देती है। ये डायलॉग फिल्म में आपको ध्यान होगा। यही डायलॉग जो है ममता बनर्जी पे लागू हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।